सद्दाम हुसैन जैसा हाल कर देंगे। टर्की की धमकी के बाद भड़का इजराइल, मंत्री ने किया पलटवार। जी हां, फिलिस्तीन में इजरायली हमलों को लेकर आज टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन का बयान सामने आया है। दरअसल एर्डोगन ने फिलिस्तीन में हमले न रोकने पर इजराइल को धमकी दी है, जिसके बाद अब इजरायली मंत्री का जवाब भी सामने आया है। इजराइल के कट्टर विरोधी माने गए एर्डोगन फिलिस्तीन पर लगातार हो रहे हमलों का कड़ा विरोध करते आए हैं। इस बीच आज उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन पर हो रहे हमले हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, जरूरत पड़ने पर हम इजराइल में घुस भी सकते हैं। टर्की की धमकी से भड़का इजराइल। टर्की के राष्ट्रपति के बयान के बाद इजराइल भी भड़क उठा है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा कि एर्डोगन सद्दाम हुसैन की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इराक में क्या हुआ था और सद्दाम हुसैन का क्या हुआ था, उसे याद रखिए। वहीं इजराइल की विपक्षी पार्टी के नेता रोवाइल लैपिड ने भी एर्डोगन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एर्डोगन इस्लामी देशों के लीडर बनना चाहते हैं और इसीलिए बड़बोले बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। क्या बोले थे एर्डोगन? एर्डोगन ने आज देश के रक्षा उद्योग की प्रशंसा करते हुए फिलिस्तीन युद्ध की चर्चा शुरू की थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि हमें और मजबूत होना चाहिए ताकि इजराइल फिलिस्तीन के लोगों को निशाना बनाना बंद करे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल में घुस सकते हैं, जैसे हम लीबिया में घुसे थे। क्या हुआ था सद्दाम हुसैन के साथ? सद्दाम हुसैन को अमेरिका की सरकार ने साल 2003 में सत्ता से उखाड़ फेंका था और इराकी कोर्ट ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। अब देखना ये है कि फिलिस्तीन और इजराइल की ये वार कहां जाकर थमती है और अब क्या होगा आगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहें। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।